प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल लेवल की जो टीचर एजुकेशन एजेंसीज थी उन्होंने टीचर एजुकेशन में क्या क्या सुधार के लिए सुझाव दिए और उनके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हमने समझा। और आज हम समझेंगे कि जो स्टेट लेवल पर जो टीचर एजुकेशन एजेंसीज हैं उनकी क्या भूमिका है अध्यापक शिक्षा में सुधार की और उससे रिलेटेड कार्यों की। हर स्टेट में मुख्य रूप से ये 6 एजेंसीज़ हैं जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करती हैं। सबसे पहले आपकी SBTE यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। दूसरी UDTE यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर CCET सेंटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर टीचर्स। एक है आपकी कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। फिर समन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज एजुकेशन। आज हम मेनली 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो दोनों एजेंसीज़ हैं इन दोनों एजेंसीज़ की टीचर एजुकेशन में इनका क्या योगदान है और इनके क्या क्या कार्य हैं जिसके माध्यम से एक गुणात्मक टीचर इंस्टीट्यूट की स्थापना हो पाए और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्वालिटेटिव तरीके से कार्य कर सकें और वहाँ से जो भी टीचर तैयार होकर निकलें वो टीचर आपके देश के अनुसार हों और जो हमारी कंट्री में सिचुएशन है उसके अनुसार हों और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कम्पीट कर पाएँ। सबसे पहले देखते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। जो सबसे पहले भारत में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग जिसकी स्थापना 64 में हुई थी और 66 में जाकर इसने अपना पूरा प्रतिवेदन दिया था। तो 1966 में इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट लेवल का एजुकेशन बोर्ड भी होना चाहिए और उसके सुझाव का एक परिणाम था कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1967 में स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन बना और उसके बाद 1973 में गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और तमिलनाडु इन राज्यों में भी स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई और ये बोर्ड नियमित रूप से अपना कार्य करने लगे। वर्तमान में हर स्टेट में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन है जो कि प्रॉपर टीचर एजुकेशन के वर्क से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला मेन इनका वर्क है जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके लेवल का निर्धारण, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका लेवल कैसा होना चाहिए। किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में अगर सारी फैसिलिटीज़ होंगी एजुकेशनल से रिलेटेड और वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी सही होगा, सारी फैसिलिटी होंगी, तभी वहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट सही तरीके से स्किल्ड हो पाएगा। तो ये सारे नॉर्म्स निर्धारित करती है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अगर 50 स्टूडेंट हैं या 100 हैं या 200 हैं, इनके यूनिट वाइज ये डिसाइड करती है कि यूनिट वाइज आपको इतने स्टूडेंट्स के लिए कितने रूम हो, क्या वॉशरूम हो, कितना बड़ा सेमिनार हो, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एक लेवल आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन डिसाइड करती है। एक ये डिसाइड करती है कि जो करिकुलम है और जो टेक्स्ट बुक करिकुलम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक बनी है और उसके बाद ईयरली पढ़ाई के बाद जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो वर्तमान में जो आपका बीएड और एमएड लेवल का है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि एनसीटी के सुझावों के आधार पर स्टेट बोर्ड ने जो एनसीटी का करिकुलम है वो लागू कर दिया गया है और टेक्स्ट बुक तो आपके जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे वो फॉरेन ऑथर्स हों या आपके इंडियन ऑथर्स हों, ये सब ऑथर्स अपने स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक तैयार करने का प्रयास करते हैं। और एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार ही है कि पहले जो आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर था उसे ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है और आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। आपका कॉम्पिटेंसी भी देखने के लिए एनहेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कैसी है स्टूडेंट्स की, उसके लिए भी सिलेबस में प्रावधान कर दिया गया और इस सिलेबस में
आपका जो प्रावधान किया गया उसमें प्रैक्टिकली पार्ट भी दे दिया गया है। उस प्रैक्टिकली पार्ट में इंटरनली स्कूल का क्या योगदान होगा, टीचर्स का क्या योगदान होगा और एक्सटर्नली आपका एग्ज़ाम कैसे होंगे, उसके आधार पर जो एजुकेशन के लिए जो एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया है उसमें सुधार भी स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन क्योंकि आपका एनसीटी से जुड़ा हुआ है, वो टाइम टू टाइम जो भी एनसीटी गाइडलाइन आती हैं उसके आधार पर कार्य करता है। दूसरा कि आपकी जो इंस्टीट्यूट हैं स्टेट लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटीज़ से बहुत सारे टीचर एजुकेशन जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी टीचर एजुकेशन आपके यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, फिर आपके स्टेट से जुड़े होते हैं और फिर आपके एनसीटी से और यूजी से जुड़े होते हैं। तो जो भी नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं उस नॉर्म्स को देखना कि क्या उन नॉर्म्स का जो है पालन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और अगर नहीं किया जा रहा होता तो उनकी मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पास है। इसके साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए गाइडेंस की व्यवस्था करना, उन्हें समय समय पर ये गाइड करना कि आप अपनी संस्थाओं में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तीसरा है आपका एक मेन पॉइंट इसका, टीचर एजुकेशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए प्लानिंग करना। स्टेट बोर्ड की जो भी प्लानिंग होती है उसी के आधार पर जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो वर्क करते हैं। तो ज़रूरी है कि जो भी स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन प्लानिंग करे टीचर इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए और टीचर्स के लिए, तो ज़रूरी है कि उन प्लानिंग को सही तरीके से पालन किया जाए। एक इसका सुझाव यही था कि जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अगर उसे एफिलिएशन लेना है तो इनके मान्यता लेनी है तो उस मान्यता के लिए मान्यता से पहले देखा जाता है वहाँ पर एजुकेशनल फिज़िकल सिचुएशन या एनवायरनमेंट का निर्धारण करना, वहाँ का एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा हो और फिज़िकल सिचुएशन या एनवायरनमेंट कैसा हो, इसके लिए भी स्टेट बोर्ड गाइडलाइन देती है। इसके अतिरिक्त अगर टीचर इंस्टीट्यूट बन गया तो अगर वहाँ टीचर नहीं होंगे तो टीचर इंस्टीट्यूट का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। जिस तरह किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट की जान स्टूडेंट हैं तो वहाँ का एक दूसरा छोर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका टीचर। तो ये देखना कि जो टीचर्स या जो फैकल्टी स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी उनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन का काम ये भी है कि जितने भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लेवल्स हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जो भी एजुकेशन के लेवल हैं, जैसे चाहे आपका प्री प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, इस लेवल पर आपकी एजुकेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और उस एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ के एजुकेशन में, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करके हम कैसे टीचिंग को और टीचर एजुकेशन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। एक है आपका दूसरा है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि UDTE। तो विश्वविद्यालय का काम क्या होता है, मेनली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनका मेन काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि M.Ed की व्यवस्था कराना, आपका PhD, MPhil और MA एजुकेशन। पहले आज से पहले प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, प्राइवेट कॉलेज से पहले सिर्फ M.Ed और MPhil, PhD तो आज भी जो मेन कॉलेजेस हैं उनसे होती है जो गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन M.Ed और MPhil और MA एजुकेशन ये खाली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे यहीं पर दी जाती थी, और MPhil तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी की दी जाती थी। लेकिन अब जो है आपका M.Ed, MPhil और MA एजुकेशन आपका प्राइवेट संस्था में चले गए हैं और MA एजुकेशन आपके प्राइवेट भी हो जाती है। लेकिन MA एजुकेशन प्राइवेट हो जाती है, उसका डिमेरिट ये है कि MA एजुकेशन का सिलेबस इतना 2 इयर्स का भी तो छोटा छोटा होता है कि वो M.Ed का जो सिलेबस है 2 इयर्स का उसको कवर
नहीं कर पाता है। फिर भी जब ये सुझाव आया था कि हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन स्थापित करें, ये देखते हुए कराया गया था कि यहाँ पर भी जो डिग्री दी जाती हैं वो डिग्री आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए। इनके जो स्टूडेंट पास आउट निकले, उस पास आउट स्टूडेंट को एजुकेशन लाइन की काफ़ी जानकारी हो। ये जो सबसे पहले सैडलर आयोग जो कि 1917 में बना था, उसने कैलकटा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और इसी का सुझाव था कि हर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। और वर्तमान समय में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह हर स्टेट में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन स्थापित कर दिया गया, इसी तरह प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी गई है। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन दी जाती है उनके लिए भी कुछ अपने अलग कार्य हैं। जो इंटर तक टीचिंग स्कूल हैं और इंस्टीट्यूट हैं उनके अलग कार्य, और जो यूनिवर्सिटी में जो एमफिल, पीएचडी या आपकी एमएड या एजुकेशन की जाती है उसके कार्य कुछ और हैं। तो इनके लिए यूनिवर्सिटी के में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके काम क्या हैं? सबसे पहले उसका काम होता है पीजी लेवल और जो रिसर्च है, पीजी लेवल पर स्टडी की और रिसर्च की व्यवस्था करना। अब जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या है कि आपका जो है पहले एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, उसके आधार पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे उनको आपको प्री पीएचडी कोर्स कराया जाता था, उसके बाद पीएचडी। लेकिन अब क्या थोड़ा सुधार कर दिया गया कि जो नेट या जीआरएफ हैं उनको हम पहले पीएचडी कराएंगे, उसके बाद जो बच्चे पीजी कर लें उस सब्जेक्ट में फिर उनका एंट्रेंस होगा और उनको पीएचडी कराएंगे। तो ये अपना हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि वो कैसे अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेजेस हैं और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लिए रिसर्च की व्यवस्था कैसे करती है। एक इसका मेन काम भी है, यूनिवर्सिटी से जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं कि उनको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देती है। तो अब जो भी ऐसे टीचर तैयार किए जाते हैं जो कि स्कूल में जाकर अच्छी से अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाएँ, तो ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का काम ज़रूरी है कि वे जो भी पीपल टीचर हैं उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। एजुकेशन लाइन में रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिसर्च इस तरह की हो, इतनी मौलिक हो कि जो भी निष्कर्ष निकल कर आए उस निष्कर्षों के माध्यम से हम टीचर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट हैं और जो लाइन है उसमें सुधार कर पाएँ। एक इसका काम मेन ये भी है लैंग्वेज लैब का विकास करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो टीचर एजुकेशन के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल या अनुदेशन सामग्री जो भी होती है वो प्रोवाइड कराने का काम भी आपका यूनिवर्सिटी का ही होता है। अब एक जो है, क्योंकि एनसीटी ने ये प्रावधान किया है कि जो नया सत्र आएगा बीएड का उसमें 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होगा इनके। जब बच्चा बीए में एडमिशन ले लेगा तो इन पैरेलल वो वोकेशनल कोर्स के रूप में आपका बीएड भी कर सकता है। तो अब विश्वविद्यालय की व्यवस्था में एक चीज़ और शामिल हो गई है कि जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट में 4 ईयर्स बीएड प्रोग्राम कैसे चला जाए उसकी व्यवस्था करें। और इसका एक काम ये भी है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम को बढ़ावा देना। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक विषयों को एक साथ जुड़कर पढ़ाते हैं तब उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक आयाम या अंतर अनुशासनीय आयाम। तो अब जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़कर पढ़ाएंगे तो ज़रूरी है कि ऐसा करिकुलम तैयार हो जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को अगर जुड़कर बनाएं तो दोनों की चीज़ें समाहित हों। यूँ समझो जैसे आपका है एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सोशियोलॉजी प्लस फिलॉसफी की जो है मेन थ्योरी को उठाया, उस थ्योरी को कैसे एजुकेशन में इस्तेमाल करें उसे लिया है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका एक नया सब्जेक्ट बन गया। तो अब जो भी कंटेंट तैयार हो, करिकुलम तैयार हो, वो ऐसा हो जिसमें कि दोनों चीज़ें या 2 सब्जेक्ट
कि जो मूल सिद्धांत हैं वो समाहित हों। इसके साथ साथ इवैल्यूएशन की नई नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना भी यूनिवर्सिटी का काम है, क्योंकि अगर इवैल्यूएशन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स नंबर्स के ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो इतना स्किल्ड नहीं होगा कि प्रॉपर वे में वो किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ा पाए। और यूनिवर्सिटी का एक वर्क ये भी है कि वो सभी टीचर इंस्टीट्यूट में ये व्यवस्था करे कि वहाँ पर अधिक से अधिक जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स का यूज़ किया जाए। अब यूनिवर्सिटी ने जो लेसन प्लान बन रहे हैं उन लेसन प्लान में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच डाल दिया। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एनसीटी में जो बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है, लेसन प्लान बनाए जाते हैं, वो आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बेस में बिल्कुल अप्रोच नई अप्रोच है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से बिल्कुल अलग। अब जो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, या यूँ कहें कि ये टीचिंग का एक मेथड है, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए लेसन प्लान बनाएं और लेसन प्लान बनाकर कैसे हम किस वे से स्टूडेंट को उस बात तक पहुंचा पाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो भी सुधार टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड के द्वारा किए जाएं, उन सुधारों को स्ट्रिक्टली हर टीचर इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉलो करवाया जाए, तभी जाकर ये जो स्टेट लेवल की एजेंसीज़ हैं वो अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो आपकी 2 इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊंगी। एक तो है आपका CCET और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेस।